तो हेलो जी, नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल भारतीय दर्शन। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जाने जाने वाले शहर यानी उदयपुर। उदयपुर राजस्थान की मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी है और यहाँ के शाही पैलेसेस उसे और खूबसूरत बनाते हैं। और लेक्स तो उदयपुर में इतने हैं कि दिस सिटी इज ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स। उदयपुर के नाम की ही तरह ये शहर भी बहुत बड़ा है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टॉप 5 प्लेसेस दैट यू शुड डेफिनेटली विजिट इन उदयपुर विदाउट फेसिंग स्कैम्स। जी हाँ, बहुत स्कैम्स हैं यहाँ पर। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आप सिर्फ एक ही दिन में उदयपुर घूमना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से बेस्ट ऑप्शंस होंगे। एंड यस, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, दिस इज माय रिक्वेस्ट दैट इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज do subscribe to our channel and like this video, and I'm telling you this will cost you nothing, so please consider subscribing. Now let's start this video. उदयपुर में सबसे पहले हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं उदयपुर की आन बान शान और यहाँ का मोस्ट पॉपुलर पैलेस यानी द सिटी पैलेस। ये पैलेस सुबह 10 बजे खुलता है, जिसका टिकट काउंटर और एंट्री फीस कुछ ऐसी है। तो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये सिटी पैलेस का टिकट काउंटर और इंफॉर्मेशन सेंटर दोनों है। यहाँ पर आकर आप पैलेस से जुड़ी कोई भी जानकारी ले सकते हैं और इसके अलावा जो टिकट के प्राइस है पैलेस के, वो बाहर कॉम्प्लेक्स को घूमने के इस 50 रुपी पर पर्सन, और उसी के साथ अगर आपको म्यूजियम्स के साथ अंदर घूमना है, अगर आपको म्यूजियम भी एक्सप्लोर करने हैं तो उसके लिए यू विल हैव टू पे 450 रुपीज पर पर्सन। तो ये है वो शाही दरवाजा जहाँ से आप मेन सिटी पैलेस में एंटर करेंगे। जब हम लोग यहाँ से एंटर कर रहे थे तो यहाँ से ये रास्ता है, यहाँ से गाड़ियाँ अंदर जाती है, पार्क करते हैं और यहाँ से आगे ये रहा हमारा सिटी पैलेस। आप बाहर से जैसा कि देख ही सकते हैं कि ये है सिटी पैलेस, जिसको अभी हम लोग बाहर से देख रहे हैं और ये इतना ज्यादा खूबसूरत और बड़ा लग रहा है। अगर आप सिटी पैलेस का कॉम्प्लेक्स घूमते हैं तो आपको 2 से 2.5 घंटे लग सकते हैं, और अगर आप इस पैलेस की म्यूजियम्स को भी एक्सप्लोर करते हैं तो आपको 4 घंटे भी लग सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग यू विल प्लान योर सेकेंड स्पॉट ऑफ द डे। और ये जो आप एक ब्यूटीफुल डेकोरेटिव एलिफेंट देख रहे हैं, ये यहाँ का शाही हाथी है और इसी के पास जो एंट्रेंस है वो आपको पैलेस में अंदर की ओर लेकर जाएगा, जहां आप दीवारों पर कई राजस्थानी शैली में बनी चित्रकारियां देखेंगी। मेवाड़ में शासन करने वाले शासकों का शुरू से लेकर अब तक का शासनकाल भी देखेंगे। और तो और इस पैलेस के अंदर बैठने के साथ साथ पानी की भी उत्तम व्यवस्था है। स्टिल यू कीप अ वाटर बॉटल विद योर। तो अगर आप सिटी पैलेस आते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारी ऐसी शॉप्स दिखेंगी जहाँ पर आप ट्रेडिशनल ड्रेसेस के लिए शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन इफ यू आर अ बजट ट्रैवलर तो घबराने की कोई बात नहीं है। इस सिटी पैलेस के बाहर भी आपको कई ऐसी दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पर ये आपको ट्रेडिशनल ड्रेसेस एकदम अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगी। तो चलिए पहले मैं आपको यहाँ का टूर करवा देती हूँ। अगर आप 11 बजे भी सिटी पैलेस आते हैं तो 1 या 2 बजे तक आप फ्री हो जाएंगे। और अब आपकी सेकंड डेस्टिनेशन होगी लेक पिचौला। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल लेक नियर सिटी पैलेस। तो अभी हम लोग आ गए हैं लेक पिचौला। सिटी पैलेस से लेक पिचौला अगर आप पैदल आना चाहते हैं तो आप पैदल भी आ सकते हैं। वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। यहाँ आप अंदर जाकर ये जो नजारा है लेक के साथ, पहाड़ों के साथ, इसको एंजॉय कर सकते हैं। एंड यस, इफ यू आर इन बजट और इन हरी,
सो सिटी पैलेस में 800 की बोटिंग को अवॉइड कर आप लेक पिचौला में 200 में सेम बोटिंग एक्सपीरियंस ले सकते हैं, जहां आपको आधे घंटे में पूरा लेक पिचौला घुमाते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, यू शुड डेफिनेटली डू दिस राइड, क्योंकि यहाँ आपको ऑलमोस्ट सारे पैलेसेस देखने को मिलेंगे। एंड दिस राइड विल वर्थ योर मनी। लेक पिचौला में बोटिंग कर ली, तो चलो आपको एक ऐसी पीसफुल जगह लेकर चलती हूँ जहाँ से आपको एक बहुत ही बेहतरीन सनसेट देखने को मिलेगा और जवाब मिलेगा इस सवाल का कि आखिर क्यों उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स और व्हाइट सिटी कहते हैं। सो द थर्ड एंड लास्ट प्लेस ऑफ द डे इज करणी माता मंदिर, जहाँ जाने के लिए आप लाभ उठा सकते हैं एक बहुत ही उत्तम व्यवस्था का, दैट इज रोपवेज, जहां जाने के लिए आप रोपवे का सहारा जरूर लें, जिससे आपको एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस होगा और उदयपुर के बहुत खूबसूरत नजारे देखने को मिलेंगे। तो अभी हम आ गए हैं करणी माता मंदिर, जो लेक पिचौला के जस्ट पीछे ही है, यानी कि लेक पिचौला से 500 मीटर ऊंचाई पर है। और यहाँ पर आप सिर्फ रोपवे के थ्रू ही ऊपर तक जा सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और इस रोपवे पे जाने के लिए जो टिकट के प्राइसेस हैं वो 113 रुपए पर पर्सन है। लेकिन अगर जो टिकट काउंटर वाले अगर आपको फैमिली पैक लेने को बोलते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पर पर्सन टिकट लेना चाहते हैं या फिर फैमिली पैक वाली टिकट लेना चाहते हैं। और अगर आप कुछ ही लोग हैं तो आप उनको पर पर्सन वाली टिकट लेने को ही बोलिएगा, अदरवाइज दे विल प्रेशराइज यू कि आप जो है फैमिली पैक वाली टिकट ही ले। और रोपवे की टिकट लेने के बाद आप उस पर नंबर डलवाना मत भूलिएगा, जिसके लिए जो यहाँ पर आपका नंबर आएगा वो यहाँ सामने डिस्प्ले पे आपको नजर आ जाएगा। तो आप टिकट नंबर डलवाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कई लोगों को नंबर डलवाने का प्रोसेस पता ही नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें काफी इंतजार करना पड़ा एंड एट द एंड नंबर डलवाने के बाद ही उन्हें रोपवे में जाने को मिला। और अगर आप करणी माता मंदिर आते हैं तो कोशिश करें कि 3 से 4 बजे तक आप यहाँ आ जाएं, क्योंकि कभी कभी रोपवे की वेटिंग में 1 से 1.5 घंटे भी लग जाते हैं। ऑल्दो वेटिंग एरिया काफी अच्छे से बना है, बट स्टिल ट्राई टू कम अर्ली। रोपवे जर्नी के थ्रू आपको पहाड़ी के घने रास्तों के साथ साथ मेन उदयपुर सिटी का भी बहुत ही अमेजिंग व्यू देखने को मिलेगा। और जब मैं वहां पहुंची तो what a sunset, what a view and what a peace I have felt there. The sky was filled with beautiful colors and the lakes were shining. मतलब करणी माता मंदिर से सनसेट will not disappoint you. करणी माता मंदिर से जहां से उदयपुर एज सिटी ऑफ लेक्स दिखाई दे रहा था, तो वहीं दूसरी ओर से उदयपुर एज व्हाइट सिटी भी दिखाई दे रहा था। मुझे यहाँ पहुँचने में काफी लेट हो गया था, लेकिन आप टाइम से आए और दर्शन के साथ साथ अच्छे से करणी माता मंदिर से उदयपुर की खूबसूरती को महसूस करें। अब नेक्स्ट डे आप मॉर्निंग में ही निकल जाएं सज्जनगढ़ फोर्ट के लिए, दैट इज टोटली 13 किलोमीटर अवे फ्रॉम सिटी पैलेस। और अगर आप स्कूटी हायर करके घूमेंगे तब तो आपकी ट्रिप शानदार होने वाली है। लेकिन इफ यू वांट टू बुक ऑटो और टैक्सी, तो लेट मी टेल यू, ऑटो और टैक्सी आपको मेन सज्जनगढ़ फोर्ट से 5-6 किलोमीटर पहले ही उतार देंगे। एंड यस, यही स्कैम है। क्योंकि 13 किलोमीटर बोलकर आप प्राइस फिक्स करेंगे और वो आपको 5-6 किलोमीटर पहले ही उतार देंगे। सो मेक श्योर यू पे देम फॉर ओनली 5-6 किलोमीटर्स। सज्जनगढ़ फोर्ट पहुंचकर आप सबसे पहले लेंगे यहाँ का एंट्री टिकट, दैट इज 174 रुपीज पर पर्सन। और उसके बाद 5 से 6 किलोमीटर और ऊपर सज्जनगढ़ फोर्ट तक जाने के लिए यहाँ से पेड कैब चलती हैं, जो 120 रुपए पर पर्सन चार्ज करती हैं। तो अगर आपके पास 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है और सज्जनगढ़ फोर्ट आप अपने व्हीकल से जाना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपको यहाँ पर व्हीकल चार्जेस पे करने होंगे, जो 2 व्हीलर के लिए 72 रुपीज है और वहीं 4 व्हीलर के लिए इट इज 100।
सो दिस इज द पार्किंग एरिया ऑफ सज्जनगढ़ पैलेस। और अब आप चाहे अपने व्हीकल से आए या फिर पेड कैब से, सब यहीं पार्क होती हैं। तो ये है वो रास्ता जो आपको ऊपर फोर्ट की तरफ लेकर जाएगा, तो आ जाइए। चलिए अब चलते हैं सज्जनगढ़ फोर्ट, दैट इज ऑल्सो नोन एज मॉनसून पैलेस। दिस इज सज्जनगढ़ फोर्ट, जो इतनी हाइट पर बसा है फिर भी 13 किलोमीटर दूर सिचुएटेड सिटी पैलेस का एक बहुत ही प्लेजेंट व्यू प्रेजेंट करता है। तो अभी मैं हूँ सज्जनगढ़ फोर्ट में, जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इसका एम्बियंस और यहाँ से जो सिटी का व्यू है, एवरीथिंग इज सुपर ब्यूटीफुल। एक बार आपके पीछे जो नज़ारा है ये देख लीजिए। सज्जनगढ़ पैलेस सफेद संगमरमर से बना है और उन दिनों इस पैलेस को शाही परिवारों द्वारा शिकारगाह के लिए और मॉनसून के मौसम में बादलों को देखने के लिए भी यूज किया जाता था, और इसीलिए इस जगह को मॉनसून पैलेस भी कहा जाता है। पैलेस में अंदर जाकर आप ऊपर बने वन विभाग को भी जरूर घूमें। और साथ ही इस पैलेस के झरोखे से पूरी सिटी व्यू के नजारे का लुत्फ उठाएं। तो ये भी एक ऐसी जगह है जहाँ से जो सिटी का व्यू है आप वो एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर वैसे जितनी भी साइड्स है ना, वहाँ पर सारे नीचे जो सिटी का व्यू है वही एंजॉय कर रहे हैं। तो आइए मैं भी आपको दिखाती हूँ कि नीचे का नज़ारा कैसा है। वाओ, हु विल से दिस इज राजस्थान। जब आप सज्जनगढ़ फोर्ट का टिकट लेते हैं तो उसी में ही सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क भी इंक्लूड रहता है। अगर आपके पास टाइम हो तो पैलेस से लौटते हुए आप ये पार्क भी जरूर विजिट करें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट प्लेस इन द लिस्ट, दैट इज फतेह सागर लेक, जो बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है। सज्जनगढ़ फोर्ट से लौटते हुए ये लेक आपके रास्ते में ही पड़ेगी। सज्जनगढ़ पैलेस जाने में और घूमने में आपको आराम से 4 से 4.5 घंटे लग जाएंगे, और फिर फतेह सागर लेक पर आपको लाइन से खाने पीने की शॉप्स मिल जाएंगी, और वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। तो आप यहाँ फतेह सागर लेक की ब्यूटी को एंजॉय करते हुए कुछ स्नैक्स भी एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि आप एक ही दिन में उदयपुर में कहाँ घूम सकते हैं। बात करते हैं पहले ऑप्शन की, जहाँ आप एक दिन में सबसे पहले सिटी पैलेस घूम सकते हैं, फिर वहाँ से लेक पिचौला जो सिटी पैलेस से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है, और फिर लेक पिचौला को बोटिंग के थ्रू एक्सप्लोर करने के बाद आप आ जाइए करणी माता मंदिर। और दूसरा ऑप्शन है कि आप अर्ली मॉर्निंग सज्जनगढ़ फोर्ट घूम ले और फिर फतेह सागर लेक से होते हुए आप आ जाएं करणी माता मंदिर फॉर द अमेजिंग सनसेट व्यू। ये सारे प्लेसेस जो मैंने आपको बताए इस वीडियो में, ये सारे आप एक दिन में कवर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत सारा टाइम चाहिए, जिसे आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट। होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू। इफ यस, सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोस, एंड यस, वीडियो को लाइक करना मत भूलना।